हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो मेरी वीडियो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर है। मेरे यूजर्स की क्वेरी थी कि सर आपने बाय और सेल करना सिखा दिया लेकिन कोई भी लाइव एग्जांपल नहीं दिया आपने। आप सभी को पता होगा कि करेंसी में मेरे जितने ट्रेड हैं वो सब लाइव ट्रेड हैं। वो जितने भी कुछ स्पेशल मोमेंट हुए हैं या अच्छा प्रॉफिट लिया है हमने, उस सभी की हमने लाइव वीडियोज़ अपने चैनल पर डाली है। और इसलिए मैं ऑप्शन की भी आज एक लाइव वीडियोज़ आपको दिखाने वाला हूँ। ये आपका 2 मई का ट्रेड है, ठीक है, जिसमें हमने ऑप्शन में काम किया है। क्योंकि मैं ज़्यादातर करेंसी में काम करता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस करेंसी के अंदर ही है। 9 से 5 का एक लंबा पीरियड होता है समझने के लिए, निकलने के लिए। अब इसमें क्या होता है, आपका नॉर्मल मार्केट में ऑप्शन में बहुत ज़्यादा तेज़ी, बहुत ज़्यादा मंदी एकदम से आती है। अभी आपको मैं दिखा भी दूंगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग नए हैं, जिनको समझ में नहीं आता है, वो दूर रहे हैं इससे। और जो बिल्कुल ही नए हैं, बिल्कुल ही फ्रेशर है, अभी अभी डीमेट खुलवाया है, वो करेंसी से भी दूर रहे। आप सीधा नॉर्मल अच्छे एक SIP के साथ स्टॉक बाय कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए और प्रॉफिट गेन कीजिए। जितने मेरे पेड यूज़र्स हैं सभी को पता होगा कि मैं करेंसी में आपको प्रोवाइड करता हूँ कब एंटर होना है, कब निकलना है। तो उसमें मुझे कॉन्फिडेंस है। मैं अगर ऑप्शन के ट्रेड लेता हूँ, आपको एकदम फ्रेंकली बता रहा हूँ, 4 ट्रेड लिए तो मुझे 2 में या 3 में लॉस हो जाता है, 1 में प्रॉफिट हुआ। मैं अभी भी इसमें कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि यूज़र की क्वेरी है तो मैं इस पर आज काम कर रहा हूँ। क्योंकि मैं साथ साथ करेंसी में ज़रूर काम करता हूँ ताकि मेरी प्रैक्टिस बनी रहे, मैं लोगों के क्वेश्चन के आंसर कर पाऊँ। क्योंकि मेरा चैनल भले ही स्टॉक मार्केट पाठशाला है, लेकिन सभी को पता होगा ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल चैनल है करेंसी मार्केट के ऊपर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने 2 लॉट पॉन्ड के सेल कर दिए हैं। अब काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर मैंने अभी अभी फ़ंड ट्रांसफ़र किया है, कितनी देर में आएगा, या मेरे अकाउंट में कितना फ़ंड मैंने यूज़ कर लिया है। तो ये देखने के लिए आप ऊपर क्लिक करने के बाद ट्रेड का बटन दबाएं। RMS लिमिट देखिए ये आ रहा है आपका, इस पर क्लिक करेंगे तो कितना कैश बैलेंस है, 23,630, ठीक है। इसको अभी स्क्रॉल करके नीचे करते हैं। 2380 रुपये का मैं मार्जिन यूज़ कर चुका हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना फ़ंड है, कितना यूज़ कर लिया है, कितना बाकी है। तो ये एक तरीका है देखने का। अभी मेरे पास 10:14 हुआ है और मैं एक बैंक निफ्टी का मई का 22,500 स्ट्राइक रेट का एक लॉट बाय कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइस 68.50 चल रहा है तो मैंने 68 लगा दिया। 2740 रुपये का लॉट आ रहा है और मैंने यहाँ सबमिट कर दिया। ठीक है। MTM मतलब करंट आपको कितना प्रॉफिट या लॉस चल रहा है, तो आपको पता होगा 48 आ रहा है, माइनस में आएगा तो आपको लॉस हो रहा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मुझे पता ही नहीं चल रहा है कितना लॉस कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें पता क्या चल रहा है, आपके सामने स्क्रीन में MTM आ रहा है, तो आप इसको देखें, रिफ्रेश करते रहें। ये अपने आप अपडेट नहीं होता, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे माइनस 58 आ गया है, तो आपको 58 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। अगर ये प्लस में आ रहा है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, -8 रुपये का हमें यहाँ लॉस दिखा रहा है, ठीक है। 10:18 हुआ है। हमने 2 लॉट पाउंड के माइनस कर दिए हैं और एक लॉट बैंक ऑप्शन कॉल का प्लस कर दिया है। देखिए ये जो मेरी वीडियो है आज मल्टीपर्पज़ वीडियो है। इसमें हम क्या क्या शो कर रहे हैं, करेंसी ट्रेड, ऑप्शन ट्रेड। साथ साथ मेरे यूज़र की क्वेरी है कि सर आप जो अपने रूल बताए हैं कि उस रूल को फॉलो करेंगे तो लॉस होने की संभावना कम है, तो उस रूल को कभी लाइव फॉलो करके दिखाइए कि आपने मेरा रूल ये फॉलो किया तो ये प्रॉफिट हुआ, नहीं किया तो ये प्रॉफिट नहीं हुआ। तो साथ साथ हम इस अपने वीडियो में अपना रूल के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्यों रूल वो बहुत ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये 3 in 1 वीडियो आप इसको बोल सकते हैं। करेंसी, ऑप्शन और रूल तीनों एक साथ करके आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। तो बैंक निफ्टी का हाई और लो हमने देख लिया है, ठीक है। 18 रुपये का यहाँ लॉस चल रहा है। टाइम 10:18। ये जो मेरी ट्रेड होती हैं वो लाइव तो होती हैं, लेकिन मैं बीच में पॉज कर देता हूँ अगर मार्केट में कुछ मोमेंटम नहीं आया। तो आप देख रहे होंगे ऊपर टाइम हो गया है 10:53 और हमने बीच में एक लॉट और, क्योंकि यहाँ 80 शेयर हो गए हैं हमारे बैंक निफ्टी के, एक और बाय कर लिया था। तो हमारे पास 58 प्राइस बन चुका है, हमने 68 पर लिया था, ठीक है। 10 रुपये और हमारा प्राइस कम हो गया। लेकिन यहाँ पे जो हमारा MTM है, हमारा लॉस, वो 1800 रुपये पहुँच चुका है। 10:53 पे हमने यहाँ लॉस ले लिया है, आप देख रहे होंगे,
ठीक है, हम एक लॉट और लिमिट प्राइस पे 30 रुपये के हिसाब से इसका लगा देते हैं कि अगर ये और नीचे गिरे तो हमारा प्राइस एवरेज हो सके। देखिए, मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपको अपना पैसा थोड़ा थोड़ा करके लगाना है, एक साथ नहीं लगाना है, ताकि प्राइस आपका एवरेज होता रहे, नीचे जाता रहे। आप देख रहे होंगे करंट में हमें 1754 रुपये का यहाँ लॉस हो रहा है। ये देखिए, अभी 10:47 पे अभी यूज़र ने जो क्वेरी की है वो भी देख लेते हैं कि मैं क्यों बता रहा हूँ। दोबारा पीछे करते हैं। देखिए सर, बाय और सेल जब करता हूँ समझ नहीं आता प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है कि आपको MTM में रिफ्रेश करके बार बार देखना है आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि जो 36 रुपये चला गया था वो वापस 39 रुपये चल रहा है, और हमारा यहाँ 12,000 रुपये का मार्जिन नीचे देख रहे होंगे यूज़ हो चुका है। 13,000 का लॉस आ रहा है, और हमने यहाँ एवरेज करके 40-40 करके देखिए 160 हमारे पास अब शेयर हो गए हैं। बीच में रिकॉर्डिंग नहीं हुआ होगा बाय का, क्योंकि वो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है कैसे बाय होता है। लेकिन अभी करंट स्टेटस ये है कि मेरे पास माइनस के 4 लॉट पॉन्ड के हैं, उसको भी मैंने एवरेज किया है, उसमें मुझे 20 रुपये का लॉस हो रहा है। और 160 शेयर मेरे पास, यानी 4 लॉट, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हाँ 4 लॉट मेरे पास बैंक निफ्टी के, जहाँ पे मुझे 1366 का लॉस हो रहा है। एक बार मुझे 1700-1800 लॉस जा चुका है, और अब मेरा जो एवरेज प्राइस है वो 68 से 58, 58 से 48 यहाँ बन चुका है, और मैं 12,581 रुपये यहाँ यूज़ कर चुका हूँ। ठीक है, 40 चल रहा है, अभी 1370 रुपये का यहाँ हमें लॉस हो रहा है। अब देखिए आप, 42 आ गया है, लॉस हमारा कम हुआ, 904 रुपये का हमें लॉस रह गया है। देखिए 780 का लॉस रह गया है, और अब हमें 596 का लॉस रह गया है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ऑप्शन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, करेंसी से भी ज़्यादा। तो अगर आप अपना एवरेज कम कर लेते हैं और आपके पास टाइम नहीं है बार बार देखने का, तो आप जितना भी कम लॉस हो, जैसे अभी 596 कोई खास लॉस नहीं है, किसी को निकलना है तो निकल जाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो अगर किसी के पास 9 से 3:30 तक लगातार देखने का टाइम नहीं है तो उसे ऑप्शन में काम नहीं करना है। अगर वो कर रहा है तो जैसे ही उसे लगे कि ये सबसे कम लॉस है, जैसे 1700 से 500 रुपये लॉस रह गया है, तो ऐसे किसी केस में जहां आपको 2,000 रुपये का लॉस आ रहा हो और सिर्फ 400-500 रुपये का लॉस रह गया हो, आपको निकल जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रिकवरी होगी बहुत ज़रूरी नहीं है, पर हम आगे देख लेते हैं। देखिए 612, 620 का यहाँ लॉस चल रहा है। 4 लॉट बॉन्ड के हैं, 4 लॉट बैंक निफ्टी के। अब देखिए आप, क्यों कह रहा हूँ मैं निकल जाना चाहिए। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा 89 रुपीज़ लॉस रह गया है। अगर आपके पास टाइम नहीं है देखने का तो आप निकल जाएं, अभी आप लॉस में नहीं है। 100-200 रुपये की टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन 2,000 रुपये के लॉस से हमें बचना है। देखिए 12:19 हुआ है, हमने 10:14 पे पोजीशन ली थी। 2 घंटे में हम 1700 का लॉस ले भी चुके हैं, और उस लॉस को यहाँ हम रिकवर कर भी चुके हैं, लेकिन अभी तक हम प्रॉफिट में नहीं आए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ देख रहे होंगे -6 लॉट पॉन्ड के आ रहे हैं। इसका मतलब मैंने इसका प्राइस और एवरेज किया है। अब मेरे पास 4 लॉट बैंक निफ्टी के हैं और 6 लॉट पॉन्ड के हैं, सेल किए हुए हैं। मेरी वीडियो में ऊपर टाइम देखते रहना, क्योंकि टाइम वाइज रिकॉर्डिंग होती है, तो पर्टिकुलर टाइम पे पता चलेगा कब क्या चल रहा है। देखिए यहाँ देखने वाली एक चीज़ है कि मैं क्यों करेंसी पसंद करता हूँ। देखिए यहाँ मैंने लॉस ले लिया है आपके 4 लॉट बैंक निफ्टी में, लेकिन क्या है कि जब मैं करेंसी में खेल रहा हूँ बड़े आराम से, अभी करेंसी में आपने देखा होगा कि इतना लंबा फॉल नहीं आया है जितना बैंक निफ्टी में आ चुका है। बैंक निफ्टी में हम 1700 का लॉस भी देख चुके हैं, लेकिन अगर आप सामने देख रहे हो हमारे, तो पॉन्ड ने हमें इतना तगड़ा लॉस नहीं दिखाया है। कभी 200 का लॉस, कभी 300 का लॉस, और यहाँ 475 का प्रॉफिट आ रहा है, और ऊपर 454 का लॉस है। इसलिए मैं हमेशा करेंसी को प्रीफर करता हूँ। करेंसी वॉलेटाइल है, लेकिन इतना नहीं जितना ऑप्शन ट्रेडिंग। लोग बोलते बहुत हैं ऑप्शन में बहुत पैसा है, ये है वो है, लेकिन अगर पैसा आता है तो ध्यान रखना वो जा भी सकता है। ठीक है, ये देखिए आप देख रहे होंगे 12:28 पे हैं, 500 रुपये के हम प्रॉफिट पे आ चुके हैं। लेकिन किसकी वजह से? करेंसी की वजह से, ना कि ऑप्शन बैंक निफ्टी की वजह से। क्योंकि
हमने मोमेंटम देखा। आप सभी लोग मेरी वेबसाइट पे मोमेंटम देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा था स्ट्रॉन्ग सेल स्ट्रॉन्ग बाय। अभी मैं शायद बीच में दिखा दूँ आपको, तो आप उसे देखते रहें, क्योंकि आप लोग सब बोलते हैं सर आप इंडिकेटर पे वीडियो बनाएं, ये बनाएं वो बनाएं। इंडिकेटर का यूज़ करके ही वहाँ पे मोमेंटम शो होता है, स्ट्रॉन्ग सेल स्ट्रॉन्ग बाय। अगर आप खुद भी इंडिकेटर यूज़ करेंगे, वहाँ पे एक्सपर्ट यूज़ कर रहे हैं, उनका इंडिकेटर मैं आपको दे रहा हूँ, तो इंडिकेटर सिर्फ बताता है। जैसे मेरे साइट पर भी सिर्फ मोमेंटम आ रहा है, लेकिन क्या आप उससे लॉस से बच सकते हैं? नहीं बच सकते। आपको ट्रेडिंग में कब एंटर करना है, आपके कुछ रूल होने चाहिए, उन रूल को फॉलो करके कब निकलना है, वो मेन चीज़ है। लोग पढ़े हुए हैं टेक्निकल एनालिसिस में, सर हम इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं क्या, अगर आप देख सकते हैं क्या। अरे नॉर्मल ग्राफ पे नज़र रखो कि बहुत ज़्यादा स्लो डाउन आ रहा है तो आपको पता है कि गिरेगा। अभी आपके सामने है, मात्र 23 रुपये सेंसेक्स गिरा है, 5 रुपये निफ्टी बैंक गिरा है, ठीक है। यानी इसमें आज गिरावट ज़्यादा नहीं है तो करेंसी गिरेगी। मैंने बोल रहा है कि लगभग ऐसा होता है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर भी मेरी साइट पे वो मोमेंटम चेक कर लिया करें, उस मोमेंटम के हिसाब से मैंने आज यहाँ सेल किया था। देखिए, अगर किसी को 400-500 रुपये ही कमाने हैं 10-15 हज़ार लगा के, हमने 12 हज़ार लगाए हैं, तो हम यहाँ 543 रुपये कमा चुके हैं। और 100-200 रुपये कमा के, ताकि ब्रोकेज भी निकल जाए, आपको निकल जाना चाहिए। सभी का अपना एक अलग लालच का लेवल होता है और रिस्क का लेवल होता है, उसी के हिसाब से काम करें। देखिए, अब जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ 12 बज गया है, मार्केट स्टार्ट हुए काफ़ी सारा टाइम हो चुका है। देखिए यहाँ 628 प्रॉफिट में हम आ चुके हैं, और अगर आप देखें तो 800-900 रुपये का भी हमें प्रॉफिट आ चुका है, और हम दोनों लॉट में प्रॉफिट में हैं, करेंसी में भी और उसमें भी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ 6,000 रुपये लगा के, अगर आप देखें तो यहाँ 6 या 7 हज़ार के ये लॉट माइनस हुए होंगे MIS में, और हमने 6,000 लगा के 805 रुपये कमा लिए हैं। इसलिए मैं करेंसी को प्रीफर करता हूँ, करेंसी पे ही मैं अपना व्यू रखता हूँ, और उसके बाद मैं SIP के थ्रू अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देता हूँ। बाकी जितनी भी ट्रेडिंग है, ऑप्शन फ्यूचर, इन सबसे दूर ही रहना बेटर है, ठीक है। आपने देखा कि हमने यहाँ 900 रुपये का प्रॉफिट कर लिया था। तो आपको दोनों ट्रेड समझ में आ गए, प्रॉफिट भी हमने कर लिया, दोनों में रिकवरी भी कर ली। अगर हमें निकलना है तो निकल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरी 2 पेड वीडियोज़ हैं चैनल पे। मैं वीडियोज़ पेड क्यों करता हूँ, वो मेरी मजबूरी है। आप देख रहे होंगे यहाँ कि मैं 900 रुपये का यहाँ प्रॉफिट ले चुका हूँ, फिर भी मैं निकल नहीं सकता, क्योंकि मुझे आपको पूरी ट्रेड दिखानी होती है, समझाना होता है। तो मैं जितनी लाइव ट्रेड दिखाता हूँ उसमें बहुत तगड़ा रिस्क लेता हूँ, मुझे लॉस हो सकता है, ठीक है। रिकवर हुआ नहीं हुआ पता नहीं चलता, और अगर मैं प्रॉफिट में हो तो निकल नहीं सकता, क्योंकि आपको पूरा कंप्लीट दिखाना होता है कि क्या हुआ। इसलिए मैं उन 2 वीडियोस को पेड रखा हूँ, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव भी हैं, उनमें बताया गया है बचने का तरीका, इसलिए वो मेरी वीडियोस पेड है। क्योंकि पेड इसलिए है कि जब मैं नुकसान लेके आपको कुछ सिखा रहा हूँ तो वो मेरा बनता है, ठीक है। तो वो तो मैंने एक डिस्क्लेमर आपको दे दिया, लेकिन फिर भी वो वीडियोस सभी के काम आए ज़रूरी नहीं है। हम सिर्फ टेक्निक बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन सभी के लिए सभी दवा काम करे वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। 12:30 हुआ है, 735 के प्रॉफिट में अभी भी हैं, चाहे तो निकल सकते हैं। हाँ देखिए, अब बात करते हैं रूल की। मेरा रूल कहता है कि अगर आप 150 रुपये, आप देखना मेरे रूल में जाके, पर लॉट कमा लिए हैं तो आपको तुरंत निकल जाना चाहिए। अगर आप नहीं निकलते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो 0 भी हो सकता है या कम हो सकता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ कि 83.13 हमारा एवरेज प्राइस है। पर लॉट 15 रुपये कमाने का मतलब है कि हमें 82.98 पर यहाँ हर हालत में निकल जाना चाहिए, ठीक है। देखते हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ 82.98। अगर आप यहाँ से निकल जाते हैं तो बहुत फ़ायदा है, क्योंकि जैसे ही आप 15 रुपये नीचे जाते हैं, रोल बैक होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि मैं करेंसी में बहुत दिन से काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको एक एग्जैक्ट प्राइस बता रहा हूँ कि जैसे ही आपको पर लॉट 150 रुपये मिले निकल जाए। नहीं निकलते हैं तो क्या होगा, आगे वीडियो में देखते हैं। फिलहाल हम यहाँ 895 रुपये का प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। आप देखो, जैसे ही हम नहीं निकले वो वापस 83.01 आ गया। कहाँ रुका वो उस प्राइस पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन क्या है, मैक्सिमम हम
अगर पहले से क्वेरी लगा दें, देखिए अगर हम इसमें पहले से क्वेरी लगा देते कि जैसे ये 82/98 जाए और एग्जीक्यूट हो जाए तो हम यहाँ प्रॉफिट करके 800-900 रुपये कमा के निकल जाते। अभी आप देख रहे होंगे 12:36 हुआ है और हम चूँकि ऑप्शन को एवरेज करते रहे और हमने उसे 68 पे पहला लॉट लिया था, तो रिकवर होने के चांस थे, क्योंकि आप निफ्टी बैंक निफ्टी को देख रहे होंगे ऊपर 22,364 चल रहा है, 5 रुपये ऊपर आ गया है और हमें यहाँ पे 1800 रुपये का यहाँ प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया है। देखिए एक और रूल है मेरा, शायद वो रिटर्न में नहीं होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपको 1500 रुपये से ऊपर कोई रकम मिले, आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको सीधा स्क्वायर ऑफ करना है और उस दिन मार्केट से निकल जाना है। क्योंकि अगर आप रुकते हैं, जैसे अभी देख रहे होंगे 12:30 पे हमने 1800 रुपये कमा लिए, अगर आप रुकते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं होगा लेकिन प्रॉफिट कम होने के चांस पूरे हैं। ये आगे वीडियो में देखते हैं। देखिए इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन मैं आधे लॉट यहाँ स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ। ये रूल है, 1500 से ऊपर जो दिखाई दे झपक लो, नहीं मिलेगा वापस। ठीक है, यहाँ हमने अपने आधे लॉट सेल कर दिए, लेकिन देखिए मैंने आपसे बोला था ना 1500 से ऊपर मिले हैं, अब देखिए 1600 आ गया है और आप देखना इससे ज़्यादा प्रॉफिट हमें अब दिखाई नहीं देगा, हम लगे हुए हैं आपको दिखाते रहेंगे। देखिए अभी भी हम 1808 के प्रॉफिट पे हैं, हमारा रूल फिर कह रहा है निकल जाओ, यही टाइम है। ठीक है, अब देखिए मैं चाहकर भी नहीं निकल सकता हूँ क्योंकि आपको पूरा दिखाना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे कुछ वीडियोस पेड करनी पड़ती है क्योंकि मुझे फालतू का लॉस लेना होता है आपको समझाने के लिए। देखिए 1800 रुपये आ रहे हैं, मैं चाह के भी स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकता, वरना मुझे क्या करना है कि दोनों राइट क्लिक से सेलेक्ट करके सीधे एक बटन दबाना है स्क्वायर ऑफ, ये दोनों मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर एक से ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं तो वो एक ही बार में निकल जाता है। ठीक है, 12:38 पे हम 1800 रुपये के प्रॉफिट पे बैठे हैं और हमारा रूल कह रहा है निकल जाओ। देखो अब 12:42 हुए हैं और हम नहीं निकले तो क्या हुआ, 1500 भी हाथ नहीं लगे, 1369। ठीक है, और जैसे मैं आपको यहाँ रूल बता रहा था पाउंड में 15 रुपये वाला, 150 रुपये लो निकलो, 15 रुपये नीचे। देखिए अभी भी 83.05 चल रहा है और हमने यहाँ भी प्रॉफिट नहीं रिकवर किया, 1000 रुपये से ऊपर यहाँ मिल रहे थे, हमने प्रॉफिट पूरा नहीं लिया, आधा लिया, तो हुआ क्या, वो भी नीचे जाने लगा है, सिर्फ 654 का प्रॉफिट रह गया है। इसलिए रूल है 1500 रुपये से ऊपर जैसी दिखाई दे किसी भी लॉट में निकल जाओ। वैसे तो इसे और कम रखना चाहिए, 1000 रखना चाहिए। देखिए 1244 1000 रुपये यहाँ प्रॉफिट रह गया है। तो इसलिए मेरी वीडियोस सब कुछ प्रैक्टिकल होता है, मैं लॉस रह के दिखाता हूँ, मुझे प्रॉफिट नहीं करना होता, मैं स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन क्या है यूज़र को समझ में आता है। जैसे कि अभी हम साथ साथ ट्रेड कर रहे हैं, आप देखिए सेंसेक्स ऊपर जाएगा या निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो करेंसी गिरेगी, इसीलिए हमने यहाँ माइनस किया है, उसको प्लस किया है। दोनों चीज़ साथ में काम करती है। आप देख रहे होंगे दोनों ही लॉट में हमें यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो आप देख रहे होंगे जो मैं बोलता हूँ वो पक्का होता है। इस वीडियो में आप 3-in-1 नहीं, इसको 4-in-1 बोल सकते हैं, क्योंकि लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर सेंसेक्स बढ़ता है तो करेंसी गिरती है, ये कब होता है। देखिए सेंसेक्स यहाँ खास नहीं गिर रहा है तो करेंसी डाउन हो रही है और हम दोनों ही केस में पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पे हमने प्लस कर दिया है क्योंकि वो सेंसेक्स के हिसाब से चलेगा, निफ्टी के हिसाब से चलेगा, और यहाँ हमने माइनस कर दिया है। ठीक है, तो बहुत समझना आसान है, लेकिन क्या है प्रैक्टिस। आप जितना कॉपी पेन लेके, आप बोलते हैं लोग पेपर ट्रेड क्या होता है, कॉपी पेन पे जितना लिख सकें रूल फॉलो करें। 150 आ गया, निकल जाओ। देखिए आप मार्जिन देख रहे होंगे तो यहाँ 10,000 रुपये यूज़ कर रहे हैं मैंने, क्योंकि आधे लॉट निकाल दिए थे और हमें यहाँ 1100 का प्रॉफिट हो रहा है। अभी भी कुछ बुरा नहीं है, 10,000 पे 1100 रुपये, 10% हमने बना लिया, निकल जाओ। देखिए 12:49 हो गया है और हम यहाँ 1500 रुपये के प्रॉफिट पे आ गए हैं। तो मैं कह रहा हूँ आपसे, और आप जरा रूल के हिसाब से देखिए पाउंड को, मैं पाउंड में कितना श्योर हूँ, अभी भी ये 83 पॉइंट समथिंग ही है, उसके नीचे नहीं गया। ठीक है, देखते रहें इसको। अभी ट्रेड मैंने और रिकॉर्ड की है, आधे एक घंटे की और होगी, पर आपको जल्दी जल्दी दिखाई देगी क्योंकि वो लंबी नहीं होती है। ये देखिए मैंने आपसे बोला था मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाऊंगा,
टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ करके यहाँ पे ये मोमेंटम आता रहता है। नीचे एक लाइन भी लिखी है, अगर आप लाइव में देखेंगे, अपडेट फ्रिक्वेंटली, बी कनेक्टेड, रिफ्रेश द पेज। आप इसमें कनेक्टेड रहें और इसको बार बार रिफ्रेश करते रहें। यहाँ अपना आप इंडिकेटर आते हैं। सुबह से ही आप देख रहे होंगे 9 बजे से 12 बजे तक स्ट्रॉन्ग सेल का ही इंडिकेटर है। जब लगातार एक ही इंडिकेटर है और जल्दी जल्दी नहीं बदल रहा है इंडिकेटर, बहुत देर तक सेल ही सेल आ रहा है, तो सोचना क्या है, आपको दबा के सेल करो, लेकिन एक कम अमाउंट लगा के। ये नहीं कि साहब उसी दिन 100 लॉट माइनस कर दिए। जितना आप रिस्क ले सकते हैं, जितना आप रिकवर कर सकते हैं। एक तो एवरेज करने के लिए 10 लॉट लेने की औकात है, तो वो भी 2-2 करके 5 बार मिले, ताकि एक प्राइस एवरेज बने। तो आप देख रहे होंगे मेरी वेबसाइट में पहले से टेक्निकल एनालिसिस की मतलब फैसिलिटी है। तो ये इंडिकेटर ग्राफ के चक्कर में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें मैं जानता हूँ यूट्यूब पे 1000 वीडियोज़ हैं, लेकिन रूल अपने खुद के रूल बनाओ या मेरे रूल ट्राई करके देखो। प्रॉफिट होने से मतलब है। मैं भी चाहूँ तो ये सब वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन उतना टेक्निकली उलझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल चीज़ भी समझ में आती है। देखिए फिर से हम यहाँ 1600 रुपये के प्रॉफिट पे आ गए हैं, लेकिन हमें कहाँ हुआ 1900 का प्रॉफिट या 2000 का प्रॉफिट। अगर 1800 पहले मिल रहे थे तो निकल जाना चाहिए था। हमारा टाइम बचता 12:30 पे, हम निकल जाते हैं, अपना कोई और काम करते हैं। तो इसलिए साफ साफ बताया गया है कि जैसे ही आपको प्रॉफिट मिले, देखिए यहाँ 1705 का प्रॉफिट आ गया है। थोड़ा वीडियो फास्ट कर लेते हैं। देखिए 12:55 पे 1621 और हमारा पॉन्ड 82.98 चल रहा है। ये देखिए आप, फिर से हमारे पॉन्ड ने यहाँ 12:56 पे आप देख रहे होंगे रिकवर कर दिया है। फिर 83 से 83.03 आ गया। तो कहाँ 15 रुपये से ऊपर, मतलब 150 रुपये, सॉरी 15 पॉइंट से ऊपर आपको कहाँ प्रॉफिट हुआ? नहीं हुआ ना, यानी वो निकलने के लिए सही टाइम था। अभी भी आपको यहाँ 1270 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। थोड़ा और फास्ट निकालते हैं वीडियो। 13:16, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे 1 बज गया है, 1:30 बजने वाला है और हमें यहाँ फिर से 1600 के प्रॉफिट पे आ गए हैं। लेकिन हम यहाँ पे फिर से 1000 का प्रॉफिट कर लिए हैं आपका बैंक निफ्टी में। तो निकल सकते हैं आप बैंक निफ्टी में। ये फिगर 1000 का ही रखिए कि 1000 रुपये दिखाई दे तो निकल जाओ, सेफ रहेगा। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। और आपको इसमें मैंने 15 पॉइंट का थ्योरी बता ही दिया है। अभी भी हमें यहाँ 16 रुपये आ रहे हैं, 1617, 1671 रुपये आ रहे हैं, ठीक है। फिर से वीडियो भगाते हैं। देखिए मोमेंटम चेंज हुआ है और ये बहुत देर के बाद हुआ है, लेकिन पॉन्ड अभी भी सेल का ही आ रहा है। तो आप इसको रिफ्रेश करते रहें, ठीक है। देखिए फिर से स्ट्रॉन्ग सेल का आ गया। ये मैं ऑटोमेटिकली लगा रखा है, अपडेट होता रहता है। फिर से सेल का आ गया है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ 82.95 चला गया। यानी हमें अब 1:30 बजे के बाद जाके यहाँ पे हमारी थ्योरी ने काम करना बंद किया है, लेकिन सिर्फ 3 पॉइंट के लिए। पर देखते हैं अभी कितना करेगी। देखिए हमारा प्रॉफिट सिर्फ 1200 रुपये रह गया है, क्योंकि मैंने आपसे बोला था 1000 रुपये दिख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए 1000 रुपये की ही थ्योरी रखें। तो क्या हुआ, अगर हमने वहाँ नहीं निकाला तो यहाँ हमारा प्रॉफिट आप देख रहे होंगे सिर्फ 46 रुपये प्राइस आ चुका है और हमारा प्रॉफिट 386 रुपये यहाँ रह गया है। फिर से हम 1200 रुपये 1300 रुपये के प्रॉफिट पे आ गए हैं। यानी हमें 1800 रुपये का प्रॉफिट फिर नहीं दिखाई दिया। इसलिए मैंने बोला था वो सही टाइम था, सही थ्योरी थी, निकल जाना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए 1100 रुपये का प्रॉफिट रह गया है, 1:30 बजने वाला है और हमारी ट्रेड यहीं पे बंद होने वाली है। आप देख रहे होंगे 896 का देखिए यहाँ पे प्रॉफिट रह गया है। तो आप देख रहे होंगे 905 का यहाँ प्रॉफिट रह गया है। और ये फिर से देखिए, मैंने आपको बताया था मेरी थ्योरी 15 पॉइंट वाली, पॉन्ड फिर से 83.04 आ चुका है। यानी हमने जो वहाँ बोला था आपको कि निकल जाओ, वो निकल जाना चाहिए था। दोनों ही केस में, पॉन्ड में या आप इसमें बात करें बैंक निफ्टी में, 1000 रुपये दिखाई दे गए थे, आपने देखे थे। 1000 का प्रॉफिट यहाँ भी था जब 95 गया था, 82.95, और यहाँ 1000 का प्रॉफिट जब था जब यहाँ 55 रुपये गया था। तो आप एक और नई थ्योरी बना सकते हैं कि जैसे ही आपको किसी भी सेगमेंट में, करेंसी हो या ऑप्शन हो, 1000 रुपये दिखाई दे तो आप निकल जाओ, तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। अब मैं ये ट्रेड इसलिए निकाल रहा हूँ कि कहीं लॉस ना स्टार्ट हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्टॉप कर दिया है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरी कुछ वीडियोस पेड होती हैं, जिसमें मैंने काफ़ी एक्सक्लूसिव न्यूज़ दी होती है। कायदे में तो ये वीडियो भी पेड होनी चाहिए थी, लेकिन मैं इसको फ्री डाल रहा हूँ चैनल पे, ताकि लोग समझ सकें रूल का फंडा, बैंक निफ्टी ऑप्शन का फंडा, करेंसी का फंडा, और हमें कब निकलना है। और एक थ्योरी मैंने आपको बताई है कि आप 15 पॉइंट की फॉलो करें आपका करेंसी में और 10 पॉइंट की फॉलो करें आपका
ऑप्शन में। तो आज के लिए थैंक यू। आपकी कोई भी क्वेरी हो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं।